Assalamu alaikum, dear students. In the previous class, we study about resources and the types of resources on the basis of origin and on the basis of exhaustibility. Dear students, yesterday हमने डिस्कस किया था कि रिसोर्सेज क्या होते हैं और रिसोर्सेज के टाइप्स जो होते हैं ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन वो क्या है एंड ऑन द बेस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी ये तो हमने अपने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। आज हम एक और टाइप देखेंगे ऑन द बेस ऑफ स्टेट ऑफ डेवलपमेंट। तीसरा टाइप है स्टेट ऑफ डेवलपमेंट। रिसोर्स जो होते हैं ऑन द बेस ऑफ स्टेट ऑफ डेवलपमेंट के हिसाब से एक और टाइप है रिसोर्स का। पहला हो गया है इसका पोटेंशियल रिसोर्स। नंबर सेकंड डेवलप्ड रिसोर्स। नंबर थर्ड स्टॉक एंड रिजर्व। एंड नंबर फोर रिजर्व्स। तो ऑन द बेस ऑफ स्टेट ऑफ डेवलपमेंट जो है इस रिसोर्सेज के चार टाइप्स हैं: पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्स, स्टॉक एंड रिजर्व एंड रिजर्व्स। ये चार टाइप्स हैं ऑन द बेस ऑफ स्टेट ऑफ डेवलपमेंट। तो पोटेंशियल रिसोर्स जो होते हैं ये क्या होता है? पोटेंशियल resources are the resources which are found in a region but have not been utilized. For example, western parts of India, particularly Rajasthan and Gujarat, have enormous potential for the development of wind and solar energy, but so far these have not been developed properly. अगर हम देखेंगे यानी वो रिसोर्सेज, पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको पाया है किसी रीजन में, ये किसी जगह मौजूद हैं। दे आर फाउंड इन ए रीजन, ये किसी जगह मौजूद हैं। अगर ये रिसोर्सेज मौजूद हैं लेकिन इनका इस्तेमाल नहीं किया गया है, ये मौजूद हैं लेकिन ये रिसोर्सेज जो हैं ये रिजर्व हैं, इनका इस्तेमाल नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं और ये जो रिसोर्सेज हैं ये कहाँ पर मौजूद हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखेंगे इंडिया में राजस्थान जो है या गुजरात, यहाँ बहुत सारे रिसोर्सेज मौजूद हैं और ये रिसोर्सेज जो होते हैं इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर विंड एंड सोलर एनर्जी। यहाँ विंड एनर्जी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं या सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इनको विंड एनर्जी बना सकते हैं, सोलर एनर्जी बना सकते हैं, बट दे हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपरली। इनका इस्तेमाल नहीं किया गया है प्रॉपरली, ये इस्तेमाल में नहीं लाए गए हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। और दूसरा हो गया है डेवलप्ड रिसोर्सेज। Developed resources are the resources which are served and their quality and quantity have been determined for utilization. The development of resources depend on the technology and the level of their feasibility. ये जो रिसोर्सेज होते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज, ये वो रिसोर्सेज होते हैं जिनका सर्वे किया गया है और इनकी क्वालिटी भी देखी गई, क्वालिटी भी एंड क्वांटिटी, क्वालिटी भी इसकी मालूम हो चुकी है और क्वांटिटी जो है वो भी इनकी पता हो गई है। एंड दे हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। और ये जो रिसोर्सेज होते हैं इनका इस्तेमाल जो टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर है। जो टेक्नोलॉजी है या तो टेक्नोलॉजी ठीक नहीं है या तो लोगों को पता नहीं है,
तो जिसकी वजह से ये रिसोर्स जो है ये अभी उतने इस्तेमाल में नहीं लाए गए हैं, क्योंकि देयर इज़ लैक ऑफ फिजिबिलिटी, देयर इज़ लैक ऑफ टेक्नोलॉजी की कमी है या फिजिबिलिटी की कमी है। इन रिसोर्सेज को हम बोलते हैं दीज आर द डेवलप्ड रिसोर्सेज। और नंबर थर्ड रिसोर्सेज जो होते हैं इनको हम बोलते हैं स्टॉक एंड रिजर्व। Materials in the environment which have the potential to satisfy the human needs, but the humans do not have the appropriate technology to access these resources। यानी वो मटेरियल्स जो हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद हैं और इनकी पोटेंशियल ये भी है कि ये हमारी जो बेसिक नीड्स हैं ये फुलफ़िल कर सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से हम इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखते हैं वाटर जो है ये क्या है, वाटर जो है ये कंपाउंड है, इट इज़ कंपोजिट ऑफ टू गैसेस। इसमें जो ये जो इसमें हाइड्रोजन है, या जैसे हम देखते हैं फार्मूला जो इसकी है H2O, तो इसमें हाइड्रोजन भी है और इसमें ऑक्सीजन भी है। हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी नहीं है कि हम इसको अलग कर सकते हैं, हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेंगे, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये कंपाउंड है, ये बहुत स्ट्रांग कंपाउंड है और इसमें बहुत सारी एनर्जी है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसकी वजह से हम इस रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसको हम बोलते हैं स्टॉक एंड रिजर्व। एंड नंबर 4 जो है उनको हम बोलते हैं रिजर्व्स। What are reserves? Reserves are the subset of stock which can be put into use with the help of existing technical know-how, but their use have been postponed for meeting the future requirements। हाँ, रिजर्व्स जो होते हैं ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो सबसेट है स्टॉक का, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि मगर इन रिसोर्सेज को भी पोस्टपोन किया गया है, हाँ, इल्तिवा में रखा गया है। क्यों? टू मीट द फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के लिए। जैसे अगर हम देखते हैं कि हम वाटर का इस्तेमाल करते हैं, हम वाटर को बनाएंगे, वाटर को हम यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। पानी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इसको बिजली बनाएंगे, तो पानी से बिजली बनती है। तो बहुत सारा पानी मौजूद है, हम लिमिटेड यूज़ करते हैं फॉर दिस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और बाकी जो पानी है वो रिजर्व है कहाँ, डैम्स में। तो वहाँ जो वो वाटर है वो रिजर्व है फॉर द फ्यूचर। तो फ्यूचर के लिए हम उसको इस्तेमाल रखते हैं। तो हम इस्तेमाल करते हैं लिमिटेड वाटर। तो जो ये लिमिटेड वाटर है उस लिमिटेड वाटर से हम इलेक्ट्रिसिटी हासिल करते हैं, और बाकी जो पानी है उसको हम रिजर्व करते हैं फॉर द फ्यूचर। इन चीज़ों को हम बोलते हैं वो रिसोर्सेज जो ऑन द बेस ऑफ स्टेट ऑफ डेवलपमेंट है। तो ये हो गया तीसरा ग्रुप, थर्ड टाइप ऑफ रिसोर्स ऑन द बेस ऑफ स्टेट ऑफ डेवलपमेंट।